मार्ग मित्रा के वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। एक प्रश्न, ध्वनि हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है? तो ध्वनि स्रोत से निकली हुई आवाजें, तो ध्वनि स्रोत को हम लोग समझते हैं कि ध्वनि स्रोत है क्या, जहां से ध्वनि निकलती हो। जैसे यह भी एक स्रोत हो गया, इस थाली पर इस हैंडल से मारने पर एक आवाज निकल रही है, तो यह थाली जो है ध्वनि स्रोत हुआ। तो इसी प्रकार से ध्वनि स्रोत से निकली हुई आवाजें अर्थात आवाजों की तरंगे के रूप में, यानी ये आवाजें तरंग के रूप में निकलती है। ध्वनि के तरंग हवा के अणु में घुल मिल जाते हैं और हवा के अणु ध्वनि के तरंगों को आगे की तरफ स्थानांतरित करते हैं अर्थात ढकेलते हैं। इस तरह से ध्वनि के जो है तरंग एक स्थान से होते हुए स्थानांतरित होते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं और हमारे कानों को सुनाई देते हैं। इसको एक बार हम लोग फिर स्पष्ट रूप से समझ लें कि ध्वनि स्रोत से निकली हुई आवाजें तरंग के रूप में निकलती है। ध्वनि के तरंग हवा के अणु में घुल मिल जाते हैं और हवा के अणु ध्वनि के तरंगों को आगे की तरफ स्थानांतरित करते जाते हैं। इस प्रकार ध्वनि के तरंग स्थानांतरित होते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं और हमारे कानों को सुनाई देते हैं। अब हम लोग एक दूसरा प्रश्न ध्वनि पर आधारित उसको समझेंगे। जैसे प्रश्न है, बिजली की चमक आसमानों में अंधेरी रात में जो है बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और गड़गड़ाहट बाद में, ऐसा क्यों? यह जो है बरसात के दिनों में अंधेरी रात होती है, उस समय काले बादल आसमान में छाए होते हैं और बिजली गड़गड़ की आवाजें आती है, तो आवाजें जो है बाद में आती है और चमक पहले दिखाई देती है। उस आवाजों को सुन करके बहुत सारे लोग, बच्चे भी डर जाते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि बिजली की चमक पहले कैसे दिखाई देती है और गड़गड़ाहट बाद में आती है क्यों, इसको हम लोग समझते हैं। तो हवा में ध्वनि अर्थात उसकी गड़गड़ाहट की आवाज जो है ये बाद में आती है। मतलब क्यों आती है? तो ध्वनि की चाल जो है 345 किलोमीटर है जो है, जबकि प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। कितना का अंतर है? प्रकाश की चाल जो है एक सेकंड में वह 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है, जबकि ध्वनि एक सेकंड में 343 या 45 तक जो है वह अपना दूरी सफर करती है। अर्थात ध्वनि की चाल से प्रकाश की चाल अधिक होने के कारण प्रकाश अर्थात चमक पहले पहुंच जाती है और पहुंच जाने के चलते हमारे आंखों से दिखाई दे देती है, जबकि ध्वनि की चाल कम होने के कारण गड़गड़ाहट अर्थात आवाज बाद में सुनाई देती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।